अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। राव सनिया अकेडमी में वेलकम। व्यूवर्स, आज जो हम टेक्निक करने जा रहे हैं वो है बालियाज की एक टेक्निक, स्ट्रॉबिंग टेक्निक। स्ट्रॉबिंग टेक्निक बेसिकली जब पुराने ज़माने में नहीं, जैसे टेलीविज़न ख़राब हो जाता था और वहाँ पे टेलीविज़न पे लाइंस आने लग जाती थी, जैसे स्क्रीन बिल्कुल ख़राब हो जाती थी, विज़न क्लियर नहीं आता था, वहाँ से बेसिकली ये टेक्निक स्टार्ट हुई है, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया। तो इस टेक्निक को आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हर बंदा कर रहा है, अलग अलग सेक्शन पे वर्किंग कर रहे हैं क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग। मतलब जो आपके क्लाइंट की डिमांड है आप उसके अकॉर्डिंग ये टेक्निक कर सकते हैं। वैसे तो ये 4 to 5 फिंगर हेड से जो है नीचे फिर स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आपका क्लाइंट कह रहा है, जैसे मेरे क्लाइंट की डिमांड थी कि ऊपर तक कर दें, तो फिर मैंने ऊपर तक कर दी, कोई मसला नहीं। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट सेक्शन लिया है स्लांट में लिया है, ठीक है। ये मैं आपको स्ट्रॉपिंग का बताते जाऊँगी, पहले आप सेक्शन देख लें। फर्स्ट सेक्शन मैंने स्लांट में लिया है। स्लांट पे लेने के बाद पूरे सेक्शन पे मैंने प्री लाइट लगाई है। सेक्शन मेरा 1/2 इंच के करीब था तकरीबन, वो मैंने लिया है। और लेने के बाद पूरी प्री लाइट लगाने के बाद दोनों साइड पे अब मैं दूसरा सेक्शन ले रही हूँ। अब जो मैं दूसरा सेक्शन ले रही हूँ वो भी मैं वी बना रही हूँ, स्लांट में ले रही हूँ और मैं पूरा एक वी क्रिएट करूँगी, ठीक है। और इसके अंदर दूसरे सेक्शन के अंदर मैं डीप वेविंग कर रही हूँ और डीप वेविंग टेक्निक पे मैं ये वर्किंग कर रही हूँ। मेरे क्लाइंट को पूरा ऊपर से नीचे तक मतलब लुक चाहिए था, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि ऊपर से नीचे तक पूरी मेरी वर्किंग नज़र आए। जो स्ट्रॉबिंग टेक्निक होती है वो थोड़ा नीचे से स्टार्ट होती है, ऊपर तक नहीं होती है, ठीक है। और फेस फ्रेमिंग लुक के साथ होती है, जैसे मनी पीस फेस फ्रेमिंग। तो उसमें ये होता है कि जो हमारे फेशियल फीचर्स होते हैं वो भी कवर अप हो जाते हैं। लाइक अगर हमारा फेस ब्रॉड है तो वो थोड़ा श्रिंक नज़र आता है। तो वो पूरी टेक्निक हम अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन उसी के हिसाब से करते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा है, वही कलर हम देते हैं। इनका कॉम्प्लेक्शन माशाल्लाह बहुत फेयर था और इनको जो भी कलर इनका डिज़ायर कलर था वो कलर एज इट इज़ आ गया और इनको बहुत पसंद आया था। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो तमाम सेक्शंस अच्छे से समझ सकेंगे, ताकि आप सेम अगर वर्किंग करना चाहते हैं आप थोड़ा नीचे से भी सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्शन स्टार्ट मतलब प्री लाइट स्टार्ट कर सकते हैं। आप 3 फिंगर 4 फिंगर छोड़ के प्री लाइट स्टार्ट कर सकते हैं, नैब एरिया से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने दोनों साइड से स्लांट लिया और स्लांट करने के बाद मैंने पूरा एक वी क्रिएट किया है। डीप वेविंग कर रही हूँ। फर्स्ट पे मैंने कोई वेविंग नहीं की, जस्ट सेक्शन लिया और उस पर प्री लाइट कर दी। सेकंड पे मैं डीप वेविंग कर रही हूँ, दोनों साइड से मैंने वी बनाया है और वी बनाने के बाद मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। देखिए, वीडियो को अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। आप वीडियो को स्किप करके या फिर पूरा नहीं देखते हैं तो फिर बाद में मुझसे जब कमेंट कर रहे होते हैं तो मैं उन कमेंट का आंसर नहीं करती, जो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो नहीं बताया, जो रह गया, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप 1000 बार पूछें, मैं 1000 बार जवाब दूंगी, वो मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट सेक्शन लिया है, ठीक है। स्ट्रेट सेक्शन मैंने लिया तो मुझे थोड़ा मोटा फील हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा बारीक कर लिया। और बारीक करने के बाद मैंने डीप वेविंग की और डीप वेविंग करने के बाद, क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा मोटा अगर हम सेक्शन ले लेंगे तो हमारा जो है वर्किंग प्रॉपर नहीं नज़र आएगी। जो मेरे क्लाइंट की पिक्चर की डिमांड थी और जो इनके अकॉर्डिंग था, उसमें जो है इनका बेस कलर और जो वर्किंग थी वो मर्जिंग पे थी। बेस कलर इनको कम चाहिए था, वर्किंग ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। पहले मैंने 2 स्लांट लिए, फिर मैंने पूरा वी क्रिएट किया, वी पे मैंने डीप वेविंग की और फिर मैं स्ट्रेट सेक्शन लिया, एक डीप वेविंग की। अब मैंने दूसरा स्ट्रेट सेक्शन लिया है और अब मैं इसमें भी डीप वेविंग कर रही हूँ। पूरे प्रॉपर मेरी वीडियो जो थोड़ी लॉन्ग हुई है इसी वजह से हुई है कि मैं आपको तमाम सेक्शंस प्रॉपर दिखा सकूं, तमाम वर्किंग अच्छे से सिखा सकूं। क्योंकि एक भी सेक्शन मिस होता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ये कहते हैं वर्किंग पे सेम लुक नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से मैंने प्रॉपर तमाम सेक्शंस आपको दिखाए हैं, तमाम सेक्शन बताए हैं। अच्छा, प्री लाइट एप्लीकेशन का वो जो मैंने स्किप करा है वो इस वजह से किया है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पे जा रही थी। और प्री लाइट एप्लीकेशन तो आप सबको आती है और आप देख भी सकते हैं। जब मैं फॉइल फोल्ड कर रही हूँ इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें कि मैं ऊपर से अप टू एंड प्री लाइट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्लांट में कर रही हूँ, ये कुछ बिल्कुल इक्वल। जहाँ तक मैंने वेविंग की है पूरी अप टू एंड में प्री लाइट कर रही हूँ प्रॉपर,
अब ये देखिए मैंने तीसरा सेक्शन जो लिया है, तीसरा सेक्शन भी बिल्कुल मैंने स्ट्रेट लिया है, ठीक है। तो स्ट्रेट सेक्शन लेते जाएंगे, डीप वेविंग करते जाएंगे। अच्छा, वेविंग जो हम कर रहे हैं यहाँ पर वो बारीक कर रहे हैं। तो ये देखें नीचे पहले मैं प्री लाइट लगा रही हूँ फॉइल पे, फिर रख रही हूँ, क्योंकि ना बाल की अगर लेयर मोटी है, बाल थिक है, तो इससे ये होता है कि प्रॉपर एप्लीकेशन होती है, और प्रॉपर एप्लीकेशन की वजह से हमारा कहीं पे पैची लुक नहीं आता। और हमें वैसे भी 9-10 लेवल की प्री लाइट चाहिए, क्योंकि हमारे क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मैंने वर्किंग स्टार्ट की है वो 20 वॉल से की है, ठीक है। तो आप भी जब स्टार्ट करेंगे तो 20 से कीजिएगा, अगर सिंगल हैंड वर्किंग कर रहे हैं। और अगर 2-3 लोग मिलकर कर रहे हैं तो फिर तो आप एक ही वॉल्यूम ले सकते हैं, और अगर सिंगल हैंड करते हैं तो फिर हम वॉल्यूम स्विच करते रहते हैं। मैंने यहाँ पे 3 वॉल्यूम लिए हैं, ठीक है, 20, 30 और 40। तो वॉल्यूम स्विच करती गई थी मैं अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग। अब ये देखें यहाँ पर मैंने डायगनल सेक्शन एक लिया। डायगनल सेक्शन लेने के बाद यहाँ पे डीप वेविंग कर रही हूँ मैं। अब वेविंग जो कर रही हूँ ना मैं, फ्री हैंड तो कर रही हूँ लेकिन बारीक कर रही हूँ। एक वेविंग होती है मोटी मोटी, ठीक है, उसमें हाइलाइट्स वाला लुक आता है, वो वाली वेविंग नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़ी बारीक कर रही हूँ, नॉर्मल, मतलब बहुत चंकी लुक ना आए और ऐसा लुक आए कि मेरा एक जिस तरह से स्लाइस लिया हुआ हो इस टाइप का लुक आ जाए। तो मर्जिंग पे थोड़ा मुझे लुक चाहिए था, इसी वजह से तो मैं बहुत ज़्यादा चंक्स वाली वीविंग नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल वेविंग कर रही हूँ। अब ये देखें मैंने डायगनल सेक्शन लिए दोनों साइड से, वी नहीं बनाया है यहाँ पे। सेक्शन गौर से देखिएगा, वर्किंग सेम रहेगी, वी नहीं बनाया है, सेंटर से स्ट्रेट है और साइड से दोनों मैंने हल्का सा डायगनल सेक्शन वो लिए हैं, ठीक है। इसके बाद भी बनाऊंगी। अब ये देखें आपको सेक्शन नज़र आ रहे होंगे, स्कैल्प नज़र आ रही है प्रॉपर, क्योंकि मैं बहुत फ़ाइन सेक्शन ले रही थी और आपको भी सेक्शन बहुत ज़्यादा फ़ाइन लेने हैं। अगर सेक्शन अप डाउन होंगे, सेक्शन क्लियर नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर वर्किंग सेम नहीं आएगी ना, वर्किंग एज इट इज़ नहीं आएगी, क्योंकि सेक्शन हमारा नीट नहीं होगा। जब सेक्शन ही नीट नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि इश्यूज़ तो आएंगे। सेक्शन नीट ना होने की वजह से ना ऐसा भी होता है कि पैची लुक आता है और अजीब सा, मतलब कहीं पे ज़्यादा प्री लाइट हुई हुई लगती है, कहीं पे वो अजीब मतलब वर्किंग लगती है, फिर वो आपका प्रॉपर एक एक्सपर्ट वर्क नहीं लगता ना। तो आप सेक्शन का, इन सब चीज़ों का, नीटनेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखें मैंने अगेन वी कर दिया है, अभी मैंने डायगोनल लिया था, अब मैंने अगेन वी सेक्शन लिया है, ठीक है। तो सेक्शन की आप एक काम कीजिएगा, डायग्राम बना लिएगा, डायग्राम ड्रॉ कर लिएगा। बाकी डायग्राम मैं भी शॉर्ट पे आपको अपलोड कर दूँगी कि तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा आप ख़ुद भी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें प्लीज़, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए 1000, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कोई कोई करता है, जिन्होंने किया है थैंक यू, जो नहीं करते वो कर दें प्लीज़। और लाइक कर दिया करें अगर वीडियो पसंद आए, और आगे शेयर भी कर दिया करें ताकि हम दूसरों के काम आ सकें। इस तरह से ये तमाम देखें मैंने अगेन पूरा एक वी बनाया, उस साइड से भी स्लांट में सेक्शन लिया, इस साइड पे भी स्लांट में सेक्शन लिया, लेफ़्ट पे भी राइट पे भी, ठीक है। तो मेरा एक प्रॉपर वी क्रिएट हो गया। आप सेक्शन देख सकते हैं कितना नीट। अच्छा, ये जो इनका हेयर थोड़ा सा हमें शाइनी नज़र आ रहा है, तो हमने ना इस पर हेयर प्रोटेक्शन लगाई हुई है। हेयर प्रोटेक्शन एप्लीकेशन करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हमें जब 9-10 लेवल का प्री लाइट करना है और हमारा बाल डैमेजेस पे ना जाए, तो उसकी वजह से हम प्रोटेक्शन के साथ साथ वर्क कर रहे होते हैं। अगर हम प्रोटेक्शन नहीं करते तो जाहिर सी बात है हमारा बाल डैमेजेस पे जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं, इनका ख्याल रखा करें। मैं आपको स्टार्ट टू एंड बताती रहूँगी, समझाती रहूँगी सारी चीज़ें, सारी बातें। तो जो आपको नहीं समझ में आए वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लिया कीजिए। और बहुत से बच्चे व्हाट्सएप कर देते हैं डायरेक्ट, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं डायरेक्टली, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं दोनों तरह से आपको आंसर कर देती हूँ। लेकिन काइंडली देखें, वीडियो को पूरा देखा करें। कमेंट में ऐसे क्वेश्चंस मत किया कीजिए जो आपको मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं वीडियो में बता चुकी होती हूँ फिर वो मैं आंसर नहीं करती। वैसे भी मैं आंसर नहीं करती हूँ, ज़्यादातर मैं कह देती हूँ, बच्चियों से वो आंसर कर देती हैं, तो कोई भी कर देता है, लेकिन मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप लोग होते हैं, क्योंकि आपको फ़ौरन से मैं आंसर कर सकूं, बस ये चीज़ होती है। तो आप काइंडली ऐसे सेंसिबल क्वेश्चंस किया कीजिए, और वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना मैंने क्या बताया है, क्या छोड़ दिया, क्या स्किप हो गया। तो जो चीज़ आपको वीडियो में बता दी
तो वो काइंडली दोबारा से मत पूछा करें, पहले वीडियो देखा करें फिर क्वेश्चन किया करें। अच्छा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे शो होता है। आप कमेंट में कॉन्टैक्ट नंबर भी पूछते हैं, जबकि मैं कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी होती हूँ। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। तो आपको कोई बुकिंग करानी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको क्लासेस लेनी है, जो भी आपको है एकेडमिक के हवाले से और वर्किंग के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैं फिर से प्री लाइट लगा रही हूँ। जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हाँ मुझे प्री लाइट लगानी चाहिए पहले, फिर एप्लीकेशन करनी चाहिए, तो मैं वहाँ पर लगा रही हूँ। जहाँ नहीं लग रहा है नहीं लगा रही। 1/2 इंच पे तमाम मैं वर्किंग कर रही हूँ, 1/2 इंच के सेक्शन पे। मैंने सेक्शन को अप डाउन नहीं किया है। ऐसा होता है ना, कोई सेक्शन हम 1/2 इंच का ले रहे हैं, कोई 1 इंच का, वो चीज़ नहीं की है यहाँ पे। और सेक्शन अब यहाँ पर आने के बाद वी के बाद वही डायगनल और स्ट्रेट, डायगनल और स्ट्रेट, ये सेक्शन ले रही हूँ मैं। अब मैंने फिर से यहाँ पर एक वी क्रिएट कर लिया। ठीक है, पहले वी लिया, फिर डायगनल स्ट्रेट लिया, अब मैंने फिर से वी बना लिया। तो सेक्शन की एक प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के पास वर्किंग सेम हो। कमेंट सेक्शन में जो चाहें पूछ सकते हैं। ये देखें डीप वेविंग कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी फाइन वेविंग कर रही हूँ ताकि एक स्लाइस सा मुझे नज़र आए। थिन स्लाइस, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, नॉर्मल स्लाइस ना। ठीक है, सी थ्रू भी नहीं है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो इस तरह का एक स्लाइस में बना रही हूँ। अब ये देखें मैंने डायगनल सेक्शन किया है और डायगनल सेक्शन करने के बाद फिर स्ट्रेट करूँगी। तो इसी तरह से अभी मैं सेक्शन ले रही हूँ, 2-3 सेक्शन मैंने इसी तरह लिए, लेकिन मैंने ये बात भी स्किप नहीं की। उसकी वजह ये है ताकि आप प्रॉपर अच्छे से तमाम सेक्शंस देख सकें और वर्किंग कर सकें। देखिए, स्किप करने को तो मैं कर सकती थी, क्योंकि एक ही तरह का जब मैं सेक्शन ले रही हूँ 2-3 तो मैं कर देती स्किप और आपको कह देती कि जी मैंने इसी तरह से किया है। लेकिन बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं करते ना खासकर स्टूडेंट, उनको ऐसा लगता है कि टीचर ने कुछ और कर दिया। कुछ और नहीं करते मेरा बच्चा, जो भी मतलब वर्किंग है वही वर्किंग करेंगे ना। हम आपको सिखाने बैठे हैं तो छुपाएंगे क्यों, और छुपाना होगा तो इतना बताएंगे क्यों। बहुत से लोग छुपाते हैं, सच बात है, लेकिन मेरा मानना ये है कि छुपाना नहीं चाहिए। जो भी हमारे पास इल्म है वो दे देना चाहिए। उसकी वजह ये, बहुत से लोगों को कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम सब कुछ बता देंगे तो हम अपना सलून कैसे रन करेंगे। मेरा मानना ये है कि अगर हम सब कुछ बता देंगे तो हमें इतनी दुआएं हमारे साथ होती हैं, हमारा सलून पहले से ज़्यादा अच्छा रन होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि देखें, जो मेरे हाथ का काम है वो मेरा ही कहलाएगा। ठीक है, जो मतलब कहते हैं ना कि खाने में अगर जायके होते हैं तो सबका अम्मी के हाथ का जायका अलग होता है और बहन के हाथ का जायका अलग होता है। तो इसी तरह से जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो मैं अगर कोई वर्किंग करूँगी, ठीक है, तो वो अलग होगी। मेरे वर्कर्स कोई वर्किंग करेंगे तो वो भी वैसी ही होगी, लेकिन उतनी मतलब वो बात नहीं आएगी। तो थोड़ा सा चेंज होता है। हो सकता है वो मुझसे बहुत अच्छी कर रहे हों और ये भी हो सकता है कि मैं उनसे अच्छी कर रही हूँ, क्योंकि देखें मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं ना कि अब हमें सब कुछ आ गया, हम अक्ले कुल, वहाँ पर हम ये गलती करते हैं। देखिए, सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। हम ज़िंदगी में हर मोड़ पर, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो सीखने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे नहीं आती, दूसरे को आती है, तो अगर मैंने पूछ लिया तो इसमें मेरी कोई शान नहीं घट जाएगी कि जी मैंने क्यों पूछ लिया। मैं तो पूछ लेती हूँ, आज तक भी पूछ लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो आप कितने भी बड़ी पोस्ट पर चले जाओ, लेकिन आपके अंदर आजिज़ी हमेशा रहनी चाहिए। समझाने का मकसद ये है, ठीक है ना। तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, तो मुझे बहुत शौक़ है उनसे सीखने का, उनसे करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है जो शायद मुझे नहीं आता हो, शायद उन्हें आता हो। तो बहरहाल ये बातें तो एक कैजुअल है। अब ये देखें, वही डायगनल और स्ट्रेट सेक्शन में कर रही हूँ, लेकिन जब मैं एपिक पॉइंट पर आऊँगी, जो सेंटर ऑफ हेड होता है, यानी कि जहाँ से हमारी वर्किंग पता चलती है, जो बहुत प्यारा लुक देती है, तो उस पॉइंट का बहुत देखिएगा गौर से कि मैं क्या चेंज कर रही हूँ। क्योंकि देखें, अगर उस पॉइंट पे आप चेंज नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होता है कि मर्जिंग वाला लुक आता है। फिर ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि जी हमने ना दोनों चंक की लुक आ रहा है उस साइड पे ना, ऐसा लग रहा है ज़्यादा प्री लाइट हुई हुई है। तो वो चीज़ फिर हमारी ना आए तो वो किस तरह से नहीं आए, हमें क्या करना होता है,
वो मैं आपको बताती हूँ, तो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखें, मैं अगेन जो है सेक्शन ले रही हूँ और फिर वही सेक्शन मैं कर रही हूँ डायगोनल और स्ट्रेट। डायगोनल हल्का सा तिरछा होता है, बस ये फ़र्क होता है, और स्लांट कंप्लीट तिरछा होता है। स्लांट में वी बन जाता है, डायगोनल में वी नहीं बनता। जो हेयर क्लासेस लेते हैं, जो हेयर थ्योरी जानते हैं, तो उनको ये बात पता होगी, ख़ासकर कटिंग वाले बच्चे। हाँ, मैंने इनकी कटिंग भी की थी, साथ साथ कटिंग भी की है। कटिंग की वीडियो मैं सोच रही थी अपलोड कर दूँ, मगर प्रॉपर बनी नहीं है। वो मैं देखती हूँ, अगर सही होगी तो फिर मैं अपलोड कर दूँगी, कोई मसला नहीं है। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी है कि मैं कटिंग भी बताऊँ, तो मैं बताऊँगी यार। असल में पता है क्या, टाइम नहीं मिलता, बिज़ी होते हैं, स्केड्यूल इतना शेड्यूल टफ़ होता है, क्लासेस भी हो रही होती हैं, क्लासेस भी दे रहे होते हैं आप लोगों को, वर्किंग भी कर रहे होते हैं, सैलून भी मैनेज करना होता है, तो थोड़ा सा बिज़ी की वजह से वीडियोस भी थोड़ी लेट अपलोड होती हैं। और जो है सब फिर क्लाइंट की हम वीडियो भी नहीं बनाते, किसी किसी क्लाइंट की वीडियो बनाते हैं, सब क्लाइंट्स की वीडियो नहीं बनाते। ये देखें, मैं आपको सेक्शन बार बार दिखा भी रही हूँ कि कितना बारीक है, कितना मोटा है, फ़ाइन और थिक मैं आपको बता रही हूँ कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्किंग कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ नाराज़ मत हुआ करें। हाँ, आपको अगर कोई वर्किंग अलग से सीखनी है, करनी है, क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर अदर सिटी में रहते हैं, अदर कंट्री में रहते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो क्लासेस के अलावा यूट्यूब पे भी कुछ सीखना चाहते हैं, कोई ऐसी वर्किंग है जो मैंने नहीं बताई है और आप लोग सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये वाली वर्किंग बता दें। मैंने डी कलर भी आपको बहुत अच्छे से बताया था, बहुत डीपली बताया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे ना कि हाँ समझ में आया, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। वैसे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आप लोग डायरेक्टली, लेकिन कमेंट्स भी कर दिया करें। और कमेंट में ये कि हम लोग आपस में राब्ते में रहते हैं। अब ये देखें, यहाँ हम आ गए हैं एपिक पॉइंट पे। जब हम एपिक पॉइंट पर आ गए हैं, तो यहाँ पर मैं सेक्शन किस तरह का करूँगी वो देखिएगा। यहाँ पर मैं डीप वेविंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बेबी लाइट्स की तरह, बल्कि उससे थोड़ी सी थिक बारीक वीविंग कर रही हूँ, मगर मैं फ़ाइन वीविंग कर रही हूँ, ठीक है, डीप नहीं की है मैंने यहाँ पे। ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी नोट करने वाली बातें होती हैं। अगर आप इनको नोट डाउन करते हैं और इन बातों को याद रखते हुए आप अपनी वर्किंग करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी वर्किंग कभी ख़राब नहीं होगी, कोई पैची लुक नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। अब ये देखें, यहाँ पर वही स्ट्रेट सेक्शन लूँगी मैं, दोनों तीनों, और डीप वेविंग कर दूँगी। बस सिर्फ ये एपिक पॉइंट पर आने के बाद जो मैंने वेविंग की थी वो मैंने डीप नहीं की थी, ठीक है। इसके अलावा मैं तमाम वेविंग जो कर रही हूँ वो डीप वेविंग कर रही हूँ। स्ट्रॉबिंग में हम 4 to 5 फिंगर छोड़कर वर्क करते हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट की डिमांड थी ऊपर से, तो मैंने ऊपर से कर दी। फेस फ्रेमिंग लुक के साथ की है, फेस, क्योंकि इनका फेस थोड़ा ब्रॉड था। किसी का भी फेस ब्रॉड हो तो आप कर सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं जो आपको बता रही थी वो ये कि हम जब फेस फ्रेमिंग करते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्शन का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे क्लाइंट का कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है। फेस फ्रेमिंग के अलावा भी जब हम वर्किंग करते हैं और हमारा क्लाइंट कोई ऐसा कलर की डिमांड करता है जो उस पर सूट नहीं करेगा, तो एटलीस्ट हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको बताना, करना। एज अ ब्यूटिशियन हम उसे समझाते हैं, बताते हैं कि देखें मैम आप पे ये चीज़ सूट करेगी, ये नहीं करेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बहुत गलत करते हैं, क्योंकि देखें क्लाइंट बेचारे को नहीं पता होता। आप तो दिन रात की वर्किंग करने वाले हैं, आपको पता होता है कि क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, लेकिन क्लाइंट को तो नहीं पता होता ना। वो तो एक बार करा रहा होता है और वो जो पिक्चर में लुक देख रहा होता है तो बस उसे बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन देखें क्लाइंट को भी ये बात सोचनी चाहिए, क्लाइंट के लिए भी मैं एक मैसेज दूंगी, वो ये कि आप जब भी वर्किंग कराने आते हैं तो आप कोशिश किया करें, आप अपने कलरिस्ट को जो है फ़र्स्ट प्रायोरिटी दिया करें इस चीज़ के हवाले से कि आप अपनी मर्ज़ी से कर दें, बजाय इसके कि आप ख़ुद से कहें। और अगर वो समझाता है तो बात को एटलीस्ट समझा करें, क्योंकि बहुत से क्लाइंट ना समझते नहीं हैं। फिर बाद में जब वर्किंग हो जाती है तो फिर वो ये कहते हैं कि ये तो हमारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, और ये नहीं 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 ये तो अब हम क्या करें। तो उस टाइम पे आपका पैसा भी डबल लगता है, उनकी मेहनत भी डबल लगती है, और सारी मेहनत करने के बाद जब हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता तो बहुत दिल दुखता है, टू बी ऑनेस्ट।
ठीक है। रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि रिज़ल्ट कब अच्छा मिलता है, जब ज़ाहिर सी बात है क्लाइंट सेटिस्फाई होता है। और क्लाइंट कब सेटिस्फाई होता है, जब हमने स्टार्ट में उनसे तमाम बातें डिस्कस करने के बाद वर्किंग स्टार्ट की होती है। तो स्टार्ट में हम तमाम बातें डिस्कस करें, तमाम कलर, तमाम वर्किंग, हर चीज़ डिस्कस करके फिर आप करें। अब जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, इन्होंने जो टेक्निक मुझे दिखाई थी वो टेक्निक चेंज थी और उस टेक्निक में पूरा ही बाल प्री लाइट हुआ था। ठीक है, मैंने इनको समझाया कि आप स्ट्रॉबिंग टेक्निक पे करवाएं, वही कलर आएगा सेम, लेकिन टेक्निक चेंज होगी तो ये आप पे सूट करेगा। और ये समझ गई। और फिर जब इन्होंने बाद में पिक्चर अपनी और मिरर में खड़े होकर अपने बाल दोनों देखे, दोनों बिल्कुल सेम थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बहुत इनको पसंद आया था। तो बस ये क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए, क्लाइंट को पसंद आ जाए, हमें और क्या चाहिए। फ्रंट पे देखिए मैंने स्टार्ट से लेकर जो हमारा सेंटर होता है, सेंटर मांग निकाली हुई थी ना मैंने, पार्टिंग की हुई थी एयर टू एयर, वहाँ से लेकर मैंने एयर तक एक सेक्शन लिया और उस सेक्शन को पूरा स्लांट में लेने के बाद मैंने यहाँ पर वेविंग की, बारीक बिल्कुल बेबी लाइट्स वाली। और फिर मैंने डीप वेविंग करने के बाद यहाँ पर दूसरा सेक्शन लिया, एप्लीकेशन कर दी, दूसरा सेक्शन ले लिया। फ्रंट सेक्शन भी थोड़ा गौर कीजिएगा। फ्रंट के में देखें यहाँ पर मेरे क्लाइंट के जब बेबी हेयर थे ज़्यादा, तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। आप 3 पार्ट में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका क्लाइंट कैसा है। आप 1 पार्ट में, 1 सेक्शन में भी काम कर सकते हैं। मैंने 2 सेक्शन में कर लिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था 2 सेक्शन में मेरा जो है सही रहेगा, क्योंकि ये वाला एरिया होता है ना, ये थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है, तो हमें प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब फ्रंट पे वो बेबी हेयर थे तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ा और मैं जो 3rd सेक्शन लूँगी उसके साथ इसको मर्ज कर दूँगी। ठीक है, तो 3 सेक्शन मैंने लिए हैं। अब ये देख लें आप, पूरा एयर के एंड से जहाँ तक मैंने सेक्शन निकाला था एयर टू एयर, वहाँ तक मेरी जो है ये लाइन पूरी प्रॉपर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 3 सेक्शन पे वही वेविंग की है, डीप वेविंग, लेकिन बहुत फ़ाइन की है क्योंकि मुझे फेस फ्रेमिंग का लुक देना है और इनके फेस पे जो थोड़ा ब्रॉड है वो श्रिंक दिखाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने वर्किंग की है। तो ये देखें, मैं इस तरह से 3 सेक्शन पे मैंने इस तरह किया। अब जो 4th सेक्शन लूँगी वो मैं डिफरेंट लूँगी। ठीक है, तो सारी वर्किंग देखने का, समझाने का, करने का, इतने डीपली सेक्शन में आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप बहुत अच्छे से समझ सकें, कोई पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पार्ट भी मिस होगा तो वहाँ पर आपका चंकी लुक आ सकता है, सेम लुक नहीं आएगा, या कोई भी इशू होगा तो फिर जाहिर सी बात है आपको मज़ा नहीं आएगा। सेम वर्किंग चाहिए तो तमाम सेक्शन यही करने हैं आपको। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट सेक्शन लिया, ये सॉरी दूसरी साइड पे कर रही हूँ, दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह से कर रही हूँ। वहाँ पर मैंने अभी सिर्फ 3 फॉइल लगाई है और 3 फॉइल यहाँ पर लगाऊंगी। लगाने के बाद फिर मैं जो है अगेन अपने जो हमारा क्राउन एरिया है अपर साइड वाला, फर्स्ट क्राउन, तो फिर हमने ना उसके ऊपर जो वर्किंग की है वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने वही 2 सेक्शन में डिवाइड किया और 2 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद डीप वीविंग की, लेकिन वीविंग बहुत फ़ाइन कर रही हूँ मैं। और करने के बाद लाइक टीसिंग, तो इस तरह से करने के बाद फिर मैं ये आपको जो है सेंटर का दिखाती हूँ। ये देखें, आपको फॉइल पे रखते ही नज़र आ रहा होगा, फॉइल होल्डिंग का प्रोसेस भी समझ में आ रहा होगा। बहुत से बच्चे फ़ॉइल होल्ड नहीं कर पाते, तो उसका भी प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। इंशाल्लाह वो मैं आपको अलग से भी बता दूँगी। ये देखें, मेरी दोनों साइड की जो आपको स्कैल्प नज़र आ रही होगी, वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, ऐसा नहीं है कि अप डाउन हो रहा है। तो इस चीज़ का छोटा बहुत ख्याल रखिएगा। अप डाउन वर्किंग ना हो, फ्रंट है, फेस है, अगर यहाँ पे अप डाउन होगी वर्किंग तो लुक ख़राब हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो ये छोटी की पॉइंट हैं जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए ही तमाम वर्किंग करनी। अब यहाँ पर देखें, मैंने इसको स्ट्रेट एक सेक्शन लिया, लेकिन जब मैंने स्ट्रेट सेक्शन लिया तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्ट्रेट पे मज़ा नहीं देगा। ठीक है, तो मैंने इसको वही साइड में वीविंग की, फेस की तरफ, ठीक है, स्लांट में फेस की तरफ मैं वीविंग कर रही हूँ। और वीविंग कर, क्योंकि मेरा ये सेक्शन स्लांट में ही बचा था ना, तो वीविंग करने के बाद फेस की ही तरफ मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ।
बाकी इसके अलावा जो मैं सेक्शन लूँगी वो मैं सारे वही लूँगी, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। तो ये बात मैं आपको अभी से बता रही हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेट सेक्शन लूँगी, देख लें किस तरह से लूँगी, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। और रही बात, एक बच्ची ने ये भी पूछा था क्वेश्चन मुझसे कमेंट में, मिस प्री लाइट कौन सी यूज़ की है। तो देखें, प्री लाइट हम जो भी यूज़ कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, आप कोई भी यूज़ करो, अच्छी होनी चाहिए, ब्रांड की होनी चाहिए। अभी जैसे मैं ब्रेसिलियन कर रही हूँ, ब्रेसिल की एक है, बहुत अच्छी है, मतलब मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। इसने 9 पे लिफ्ट दिया मुझे, लेकिन विदाउट डैमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। वैसे तो मैंने प्रोटेक्शन वगैरह डाली थी ताकि बाल जो है वो ख़राब ना हो, अच्छा रहे, क्योंकि इनका बाल वैसे भी अच्छा है और ये मेरी रेगुलर क्लाइंट है। लास्ट टाइम एक्सटेंसो भी इनका मैंने ही किया था, तो इस वजह से जो है मतलब अच्छा है इनका बाल। तो मैं कभी भी, पता है, अच्छे बाल हों या ख़राब बाल हों, मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि बाल का नुकसान हो। तो आप भी ऐसे ही किया कीजिए, हर ब्यूटिशियन ऐसे ही करता होगा। तो आप ना बाल का बहुत ख़्याल रखा करें, प्रोटेक्शन वगैरह डाल के काम किया करें, बॉन्ड फ्रीज़र वगैरह। उससे ये होता है कि बाल का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, बाल हमारा हेल्दी रहता है। ये देखें, तमाम सेक्शन इसी तरह से लिए मैंने, इसी तरह से तमाम वर्किंग कर रही हूँ मैं, डीप वेविंग कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरा ये लुक देख लें आप तमाम फॉइल का, ठीक है। अब हम फ़ॉइल को जब तक देख लेंगे, चेक कर लेंगे, बैक वाली फ़ॉइल को, फ्रंट वाली फ़ॉइल को सारी, जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा, हमें हमारा डिज़ायर लेवल मिल जाएगा, देन हम वॉश पर आ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा लिफ्ट हुआ है और बहुत अच्छा लेवल आ गया था, लिफ्ट हो गया था। मैंने इसको मज़ीद मल्सीफ़ाई किया और मल्सीफ़ाई करने के बाद इसको पानी डाल के अच्छे से प्रीलाइट को निकाल दिया। प्रीलाइट निकालने के बाद मैंने तमाम बालों को खोला और खोलकर फिर से बहुत अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि नीचे वाले बाल पे थोड़ी बहुत प्रीलाइट लग सकती है ना। तो बहुत अच्छे से पहले इसको वॉश किया। वॉश आउट करने के बाद मैंने ब्लू शैम्पू का यहाँ पर यूज़ किया है, ब्लू शैम्पू, फिर उसके बाद वॉलेट शैम्पू, ताकि मेरा जो पिगमेंट है वो किल हो जाए। वॉलेट मैंने कम किया था, ब्लू ज़्यादा किया था। और फिर ये देखें, मेरे पास ये कलर है, कलर मेरे पास 9.0 है और इसमें मैंने पिगमेंट ऐड किया है। पिगमेंट आप अपने हेयर की डिमांड के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने ग्रे ब्लू ऐड किया है क्योंकि मेरे क्लाइंट की डिमांड ग्रे ब्लू की थी। आप कोई भी पिगमेंट ऐड कर सकते हैं। 10 वॉल्यूम यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। 10 वॉल्यूम से मैंने 1.5 का रेशो रखा है, 1:1 का रेशो नहीं रखा, ये बात भी नोट डाउन कर लें, क्योंकि 1.5 का रेशो मुझे चाहिए था मेरे पिगमेंट और डिज़ायर कलर के अकॉर्डिंग। पूरी प्रॉपर एप्लीकेशन की, रूट्स टू एंड, क्योंकि 10 वॉल्यूम था और क्लाइंट को मेरा बेस भी थोड़ा लिफ्ट चाहिए था। पूरी एप्लीकेशन करने के बाद ड्राई किया और ड्राई करने के बाद ये फ़ाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि हम दूसरों के काम आ सकें। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपको वर्किंग करानी हो सैलून के अकॉर्डिंग, अकेडमी के अकॉर्डिंग, क्लासेस लेनी हो, जो भी हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।